चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस बार बार जिन टॉपिक से फ्रेम होते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने पर हम ये देखते हैं कि प्लांट में दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो स्पष्ट विभाजित अंग नहीं होते, यानी कि वो पौधे या फिर वो प्लांट जो कि डोंट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, जिनके पास स्पष्ट विभाजित अंग नहीं होते। और दूसरा होता है जिनके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि वे पौधे जिनके पास कोई भी स्पष्ट विभाजित अंग नहीं होता। उसमें कौन सी कैटेगरी का पौधा, कौन सी कैटेगरी का प्लांट कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वे होते हैं जिनके अंदर कोई भी विभाजित अंग नहीं होते हैं। थैलोफाइटा को अगर हम और ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से ये जल में या नम स्थानों में पाया जाता है। इन्हें पौधों की सबसे निम्न कोटि माना जाता है, सबसे निम्न कोटि का माना जाता है किसे? थैलोफाइटा को। इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि जो इनकी जो संरचना होती है वो ये ऐसे होती है कि इसमें जड़, तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस के रूप में होती है। किसके रूप में? थैलस के रूप में होती है। ठीक है। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन बीजों द्वारा नहीं होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बीजों द्वारा नहीं होता है। अधिकांशतः जो इनमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, लेकिन इनका जो प्रजनन है वो बीजों द्वारा नहीं होता है। पोषण की बात करें तो इनमें जो पोषणता है वो क्लोरोफिल के माध्यम से होती है, यानी कि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इनका जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो दो कैटेगरी में किया गया है, दो ग्रुप में इनको बांटा गया है। एक है एल्गे और दूसरा है फंजाई। ठीक है। तो जिन कैटेगरीज यानी कि एल्गे और फंजाई को जिन कैटेगरी में बांटा गया है, जो ग्रुप को कंसिडर कर वो थैलोफाइटा में कंसिडर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीन एल्गे हो गया, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी जो उपयोगिता कौन कौन सी होती है थैलोफाइटा की? ये जैविक खाद, मेडिसिन या फिर फूड के निर्माण के, फूड के सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सरल संरचना होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण जैविक और पारिस्थितिकी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि स्पायरोगायरा, अल्टोथ्रिक्स, उल्वा और चारा, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये थैलोफाइटा में कंसिडर होते हैं। ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्पायरोगैरा किस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो आप इसमें कैटेगरी में बताएंगे कि ये थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। थैलोफाइटा में ये ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये थैलोफाइटा है। ये जो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि क्लोरेला यानी कि ग्रीन एल्गे, ये ग्रीन एल्गे से रिलेटेड है, ये रेड एल्गे से रिलेट करता है, ये ब्राउन एल्गे से रिलेटेड है और ये साइनोबैक्टीरिया। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू कलर और ग्रीन कलर में जो शैवाल मौजूद हैं उन्हें हम कंबाइंडली ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो पौधे या फिर वे प्लांट जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होता है, यानी कि उनके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनमें अब कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम दो कैटेगरी से डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो ये कि ये जिनके पास कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ठीक है। वस्कुलर टिश्यू नहीं होता। और एक ये जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है। चलिए देखते हैं। जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होते यानी वस्कुलर ऊतक नहीं पाए जाते, वो कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हम दो पॉइंट जरूर याद करेंगे। एक तो ये कि इनके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, और दूसरा ये कि ब्रायोफाइटा में ही कोई भी किसी प्रकार का कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है ये
पौधे भूमि पर रहते हैं, यानी कि ये लैंड पर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो जड़ तना इनमें जो जड़ तना और जो पत्तियां होती है वो स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती हैं। इनमें होती तो है बट स्पष्ट रूप से डेवलप नहीं हो पाती हैं। क्योंकि यही हमने जो थैलोफाइटा में पढ़ा था, थैलोफाइटा में क्या देखा था हमने कि इनमें जो जड़ तना और पत्तियां जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा में, तो इनमें जड़ तना पत्तियां होती तो है लेकिन स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। इन्हें हम ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस यानी कि उभयचर कहते हैं। किसका? प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का यानी कि पादप जगत का हम इन्हें उभयचर कहते हैं। किनको? ब्रायोफाइटा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृद्धि और प्रजनन के लिए यानी कि अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड करते हैं। ये रहते तो भूमि पर है, ब्रायोफाइटा रहते तो भूमि पर है, लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर पर। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इनकी अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है, इनकी संरचना ये जड़ जैसी होती है, लेकिन वो होती जड़ नहीं है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइजोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोट्स बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि इनका जो शरीर है यानी ब्रायोफाइटा का जो शरीर है वो जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, लेकिन इनमें जड़ के स्थान पर राइजोइड्स होते हैं जो कि मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ को सोखने के काम करते हैं, जिससे कि ये अपने आप को डेवलप करते हैं। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका रिप्रोडक्शन दो चरणों में होता है, एक तो गैमेटोफाइटिक और एक स्पायरोफाइटिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका जो रिप्रोडक्शन है, एक होता है गैमेटोफाइटिक, ठीक है, और एक होता है स्पायरोफाइटिक, ठीक है, स्पायरोफाइटिक स्पायरोफाइटिक। और इनका जो उपयोग है, सबसे ज़्यादा इनका उपयोग होता है मिट्टी के कटाव को रोकने में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड। हाँ, तो ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं यानी कि उभयचर होते हैं पादप जगत के। इनमें जड़ जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें हम राइजोट्स बोलते हैं। होती वो जड़ जैसी संरचनाएं हैं, जड़ नहीं होती है इनमें, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और नॉन मोटाइल होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, यानी कि ये अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। नम और गीले स्थानों पर पाए जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा एक तरीके से एम्फीबियंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहते तो भूमि पर है, लेकिन अपनी वृद्धि और रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं वाटर पर, और ये मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है वो रेसिया, मॉस जिसे हम फिनोरिया कहते हैं, और मर्चेंटिया। एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं क्योंकि बार बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा विद वस्कुलर टिश्यू। अब देखते हैं विद वस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हमने देखा कि कौन से वो प्लांट हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है ये वाला, कौन सा? ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि इसमें वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट आता है कि वे प्लांट जिनके अंदर ब्रायोफाइटा हमने जो देखा इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये विदाउट वस्कुलर टिश्यू में कंसीडर होते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। अब देखते हैं विद वस्कुलर टिश्यू। ये वे पौधे होते हैं जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं क्रिप्टोगेम्स और एक होते हैं फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स की। क्रिप्टोगेम्स पौधों का वह समूह होता है जिनमें बीज या पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है। बीज नहीं बनाते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं पुष्प भी उसमें नहीं होते हैं, किसी प्रकार कोई फ्लावर नहीं होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बीजों के बजाय बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स से होता है। किससे होता है? स्पोर्स से होता है। स्पोर्स से होता है, ठीक। ये सरल संरचनात्मक होते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है, और ये मुख्यतः नम और छायादार स्थानों पर होते हैं। अगर मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें इनकी, तो इनमें बीज और पुष्पों का अभाव रहता है।
अब कह सकते हैं कि इनमें बीज, फूल या फल किसी प्रकार से कुछ भी नहीं पाया जाता। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बीजाणुओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? बीजाणुओं के माध्यम से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। क्रिप्टो गेम्स का क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया? क्रिप्टो गेम्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने देखा कि इन्हें टेरिडोफाइट्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। टेरिडोफाइट्स वे होते हैं जो चट्टानों की दरारों में नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। पहले ये टेरेस्टेरियल प्लांट होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट यानी कि इनमें जड़, तना और पत्तियां विकसित होती है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। चूंकि इनमें बीज नहीं होते हैं, जो कि क्रिप्टोगेम्स में के अंतर्गत इन्हें कंसिडर किया गया है। अब इनका जो उदाहरण देखें तो वो है मर्सीलिया, फर्न और हॉर्सटेल्स। ठीक है, हॉर्सिटाइल्स। तो ये जो एग्जांपल है, आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मर्सीलिया, बताइए मर्सीलिया किस प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल है? प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाले किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है मर्सीलिया? तो आपको बताना है ये क्रिप्टोगेम्स है। क्रिप्टोगेम्स में कौन सा? जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो यानी कि वे क्रिप्टोगेम्स जो कि बीज नहीं बनाते हैं। क्रिप्टो, आप वर्ड पकड़िए क्रिप्टो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्रिप्टो, यानी कि कोई छुपी हुई चीज़। छुपी हुई चीज़ का मतलब ये होता है या तो वो दिखेगी ही नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार कोई बीज, पुष्प, फल फूल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब आता है फेनड्रोगेम्स की बात कर लेते हैं। फेनड्रोगेम्स होता क्या है? फेनड्रोगेम्स होते हैं जो बीज बनाते हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं, जिनके अंदर पुष्प होते हैं। ठीक है, ये उन पौधों का समूह होता है जिनके पुष्प और बीज बनते हैं। इन्हें बीजी पौधे यानी कि सीड प्लांट कहते हैं। किन्हें? इन्हें सीड प्लांट भी कहते हैं। किसको? फेनड्रोगेम्स को। फेनड्रोगेम्स को हम सीड प्लांट्स भी कहा जाता है। फेनड्रोगेम्स की विशेषता यह है कि इनका प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन बीजों के माध्यम से होता है। ऑब्वियस सी बात है, बीज होंगे तो इनका जो प्रजनन है यानी कि रिप्रोडक्शन है वो बीजों के माध्यम से ही होगा। और इनमें जड़, रूट्स, तना यानी स्टेम्स, लीव्स, पत्तियां और पुष्प यानी फ्लावर स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। किसमें? फेनड्रोगेम्स में। ठीक है, अगर हम मुख्य विशेषताएं की बात करें इनकी, तो पुष्प और बीज का निर्माण इनका, ठीक है, इनमें बीज और पुष्प होते हैं इसलिए इनका प्रजनन होता है। और जड़, तना और पत्तियां इनमें स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। ठीक है, अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है? एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो फेनड्रोगेम्स का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम, एक जिम वर्ड आ रहा है, यानी कि ये एकदम खुले हुए होते हैं। जिम में कोई अगर व्यक्ति जाता है तो अवश्य बात है वो थोड़ा खुल्लम खुल्ला होकर के अपने आप में डंबल वंबल उठाता है और वो जिम करता है। तो क्या वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म वे प्लांट होते हैं जिनके अंदर खुले बीज होते हैं। ठीक है, खुले बीज होते हैं यानी कि इनके अंदर जो बीज है वो नग्न अवस्था में होते हैं, अर्थात बीज आवरण से ढके नहीं होते हैं। किसी प्रकार का कोई एनवलप नहीं होता है बीज के अंदर। ठीक है, कोई भी एनवलप नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पाइन्स, साइकस और देवदार इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आमतौर पर ये पेरेनियल्स, एवरग्रीन और अधिकतर वुडी प्लांट्स होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म, जिनके अंदर खुले बीज होते हैं, यानी जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई आवरण मौजूद नहीं होता है। अब आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये वे पौधे होते हैं, ये वो कैटेगरी के पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज आवरण के अंदर होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा बीज है उनके ऊपर आवरण होगा, उसके ऊपर एक एनवलप होगा। इन्हें हम आवृत बीजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें हम आवृत बीजी भी कह सकते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में पुष्प और फूल का निर्माण होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म में पुष्प और फूल का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे हमारे पास मैंगो हो गया, मैंगो, व्हीट, गेहूं, राइस, धान, रोज, गुलाब। तो आप देख सकते हैं कि इनमें पुष्प और बीज, पुष्प, फल ये होते हैं और इनके जो बीज हैं वो एकदम ढके हुए रहते हैं, आवरण में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जो अत्यधिक विकसित होते हैं। ठीक है, हाँ, ओवेरी का रूपांतरण एक फल होता है। ऑब्वियस सी बात है, एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि इसमें बीजों का आवरण होता है और इनमें एक ओवेरी होती है जिनका जो बाद में जाकर के ये फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोज में एक संरचना होती है जिसे हम कोटिलेडोन्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कोटिलेडोन्स के आधार पर कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? मोनोकोट्स और डाइकोट्स। मोनोकोट्स का मतलब होता है एक बीजपत्री, मोनोकोट्स का मतलब होता है
एक बीजपत्री और डाइकोट्स का मतलब होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री की बात करें तो इसमें एक कोटिलेडॉन होता है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंड वे में हम समझें तो एक बीजपत्री पौधे में इनमें केवल एक बीजपत्र होता है और जो पत्तियां होती हैं वो पैरेलल शिराएं होती हैं, यानी कि पैरेलल इनमें शिराएं होती है पत्तियों में। ठीक है, एक मिनट, पत्तियों की बात करें तो इनमें जो पैरेलल पैरेलल शिराएं होती हैं। ठीक है, और इनमें जो रेशेदार जड़ पाई जाती है, यानी कि फाइब्रस रूट्स होती हैं इसमें। जो फूल के भाग अक्सर तीन, अगर मोनोकोट्स की बात करें, जो फूल के जो भाग हैं वो अक्सर तीन या फिर तीन के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 3, 6, 9 ये सब हो गया। और इनमें जो वस्कुलर बंडल यानी कि जो तने में वाहिका बंडल होता है, यानी कि जिनके थ्रू पोषक तत्व इनसे वाहक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं, तो ये क्या है, तने में बिखरे हुए रहते हैं, यानी कि जो स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं कौन, वाहिका बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान किया जा सके। उदाहरण के तौर पर गेहूं, मक्का, धान, बनाना, ऑनियन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं डाइकोट्स की। डाइकोट्स की बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम हिंदी में द्विबीजपत्री, यानी कि जिसमें दो कोटिलेडॉन्स होते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि इसमें दो बीजपत्र होते हैं और ये जो पत्तियों की जो शिराओं का जो प्रकार है, इसमें रेटिकुलेट यानी कि जालीदार शिराएं होती हैं। कैसी होती हैं, जालीदार शिराएं होती है। जैसे जब थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे जब लीव्स को ध्यान से, तो इसमें थोड़े थोड़े महीन आकार के इसमें पोर्स होते हैं, जालियां होती हैं। जड़ें अगर बात करें तो इनकी जो प्राथमिक जड़ें, जड़ से उत्पन्न मुख्य जड़ टैपरूट्स होती हैं। ठीक है, इनमें जो प्राइमरी जड़ से उत्पन्न मुख्य जड़ जो है वो टैपरूट होती हैं। ठीक है, फूल के अगर भाग की बात करें तो आमतौर पर ये 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। किसमें, डाइकोट्स में। मोनोकोट्स में हमने पढ़ा था कि इसमें 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं। मोनोकोट्स में अगर हमने पढ़ा था कि इसमें 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन डाइकोट्स में अगर बात करें, डाइकोट्स में जो फूल के जो भाग हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो मैंगो, रोज, मटर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ये सब कौन से किस में आते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधों में आते हैं। किस में आते हैं, ये डाइकोट्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिप्टोगेम्स हैं और ये फेंड्रोगेम्स हैं। तो गाइस, इस लेक्चर में और बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए आप लेक्चर को रिपीट मोड पर देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।